करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें लगता है हम क्रिएटर हैं. वी सब बोलते हैं यू कैन क्रिएट योर रियलिटी, यू कैन क्रिएट योर रियलिटी. मेरा पर्सपेक्टिव है यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. क्रिएटर तो एक ही है, दैट यूनिवर्सल एनर्जी. हम उसी एनर्जी का अंश भी हम ही हैं, लेकिन है हम आंशिक. सो हमारा जो भी विजन है वो एनर्जी के साथ अलाइन करना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मैनिफेस्ट थोड़ी होगा. सो ये अंडरस्टैंड करना, और इसमें कभी किसी को डाउट आता है, यू नो आई कैन क्रिएट, आई एम द क्रिएटर, आई वांट टू अचीव दिस, तो मैं उनको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देती कि आप अगर इतनी बड़ी चीज़ अचीव करने के काबिल हो तो मतलब है बाय डिफ़ॉल्ट सबसे छोटी चीज़ तो अचीव कर ही सकते होगे आप, जो आप खुद कर रहे हो, इस मोमेंट में कर रहे हो. वो चीज़ क्या है जो आप अभी डिफ़ॉल्ट आराम से करते जा रहे हो? आप सांस ले रहे हो. हाँ, तो आप सांस ले रहे हो, आप ले रहे हो, बॉडी ले रही है अपने हाँ, आप ले रही है ना. तो आप एक लंबा सांस अंदर लो. आप लोग भी ट्राई कीजिए, एक लंबा सांस आप अंदर लो, पूरा एक्सेल कर दो, लंग्स खाली हो गए, सांस को रोक लो और कभी सांस मत लेना. कर पाओगे? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं. ये मेडिकली आप रोक नहीं सकते जब तक सांस चल रही. और कभी सांस रुक गई तो पता है मेडिसिन भी फेल हो जाती है वो सांस को चलाने के लिए. तो ये समझना कि आपकी सांस भी कोई तो है जो चला रहा है, कोई तो ऐसी शक्ति है जो आपकी सांस चला रही है. और जब वो शक्ति ने ऐसे सांस खींच ली तो सांस भी रुक जाएगी. तो कौन सा अचीवमेंट? योर ब्रेथ, योर लाइफ इज अ ग्रेस, योर अचीवमेंट इज ऑल्सो अ ग्रेस. आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है, आप कर्म करते जाओ. और योगेंद्र जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक अप्रोच है लाइफ में जो मैं ट्राई कर रही हूँ लोगों को भी शेयर करने के लिए, सिखाने के लिए, कि व्हाट वी रियली चेज इन मैनिफेस्टेशन इज द डोपामिन. हमें वो डोपामिन रिलीज चाहिए कि दैट अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, फील गुड फैक्टर. आई टीच देम हाउ टू ट्रेन देयर माइंड टू रिलीज डोपामिन, कि डोपामिन आप अपने एफर्ट से भी रिलीज कर सकते हो. ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आप सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया, आपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, मैंने रिकॉर्ड किया, हमारा कर्म यहाँ तक ही है और अच्छे से रिकॉर्ड किया. मैंने मेरा 100% दिया, बड़ी सुकून की नींद आएगी रात को. उसके बाद वो पॉडकास्ट का क्या होगा वो ना आपके कंट्रोल में है ना वो मेरे कंट्रोल में है, वो शायद आपके कंट्रोल में है. सो इट इज अंडरस्टैंडिंग द टोटलिटी ऑफ लाइफ. तो बहुत से वेज हैं जो हमें रियलिटी समझाते हैं. हम जब कहते हैं हमारी वर्थ, ये करना है, फिर मैं इतना पैसा कमाऊंगा, मैं इतना ये गाड़ी लूँगा, ये बंगला लूँगा, ऐसे दिखाऊंगा या दिखाऊंगी. जब हम अपनी वैल्यू को पैसे से या अकम्प्लिशमेंट से, इवन अकम्प्लिशमेंट्स, नॉट जस्ट एक्वायरिंग द थिंग्स दैट वी एक्वायर, अचीवमेंट से जब हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो मेरा सवाल ये रहता है कि जब आप पैदा हुए थे तब आपकी लाइफ की वैल्यू थी? ऑफ कोर्स थी. नहीं तो माँ बाप से पूछ लीजिए, आपकी लाइफ की वैल्यू थी? 101% थी, बिकॉज यू वैल्यू लाइफ की ही है. और ऐसा सोचना, मल्टीपल टाइम्स सोचना, रेपिटेटिवली सोचना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि नहीं तो योगेंद्र जी, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं आजकल, चाहे ग्रेड नहीं आ रहे हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहा है, सबसे पहले वो आपकी लाइफ की वैल्यू ख़त्म हो जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग रीजन्स दैट सुसाइड रेट इज़ गॉन हाई. कि बचपन से इस्टेब्लिश ही नहीं किया कि लाइफ की आपकी वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ट्रिमेंडस वैल्यू है, लाइफ की ही वैल्यू है. जो भी आपकी अकम्प्लिशमेंट्स हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, सब तो यहीं छोड़ के जाओगे, क्या लेके जाओगे? सो जब हम उसको एक वी पैन आउट, हम उसको थोड़े एक हायर लेवल से देखते हैं, अपने अचीवमेंट्स को भी, तो जो हमें स्ट्रेस फील होता है ना, नहीं ये होना चाहिए, इसके बिना जैसे लाइफ का कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, वो स्ट्रेस बहुत लेवल तक कम होता है. देन सरेंडरिंग, जो इनएविटेबल है, आपको सरेंडर तो करना पड़ेगा.
सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आप उसके प्रति काम करना छोड़ दो, वो नहीं बोल रही मैं। शिद्दत से काम करो और फिर उसके चरणों में रख दो। अभी वो किसके चरणों में, मतलब यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, Yes. जो भी आपका फेथ हो। और जब ऐसा होता है ना योगेंद्र जी, आप किसी का भी जो भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे उन्होंने छोड़ा ना वो हो गया। क्योंकि नहीं तो ना फियर, वो टेंशन होती है कब होगा। कहते ना कि गुब्बारे को आपने पकड़ा हुआ भी है, अंदर आपने हीलियम डाल दिया है, अब आप सोच रहे हैं ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर नहीं जा रहा। यू हैव टू रिलीज इट, देन ओनली इट विल गो अप। शी सो लॉजिकल। नहीं तो उसको रोज प्लांट को भी खोद के देख रहे हो यार, उग नहीं रहा, कैसे हो गए, छोड़ो उसको, तुम काम करो, पानी डालो, उसको खाद डालो, उगेगा। पेशेंस एंड और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको एग्जांपल देती हूँ, सरेंडर में वो हेल्प करेगा कि हमें बहुत बार लगता है, और मैंने इतने साल से मैं मैनिफेस्टेशन सिखा रही हूँ और मैंने कितनी बारी देखा है कि लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं बहुत कुछ। मेरे पास इतनी स्टोरीज हैं, लोगों ने इतना कुछ मैनिफेस्ट किया, मेरे इवन आई हैव। लेकिन जब वो कितनी बारी उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि मैनिफेस्ट हो गया एंड देन ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो सोचते हैं अरे ना हुआ होता तो बेटर होता। अच्छा, यस। ये मैंने एक न्यूज़ थी, ये मेरे क्लाइंट नहीं थे लेकिन एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, तो और वो इस्टेब्लिश हो गया था। दिस यंग बॉय वाज देयर एंड हिज एंटायर लाइफ ही वाज मैनिफेस्टिंग कि आई स्टडी इन कनाडा, मैं बाहर जाऊंगा पढ़ने के लिए, मैं कनाडा में पढ़ूंगा। एंड ही कम वर्क टूवर्ड्स इट अगेन एंड अगेन, थ्रू आउट विजुअलाइज कर रहा है, पढ़ भी रहा है ऑफ कोर्स। एंड ही वेंट टू कनाडा टू स्टडी। कोई उनके पास पैसे नहीं थे, इतने मॉडरेट मीन्स से थी फैमिली, बट कुछ ना कुछ करके द बॉय रीच कनाडा एंड आफ्टर 1 week ही वाज स्टैब्ड इन द मेट्रो, और जो भी उनका सबवे होता है, एंड ही वाज डेड। तो मैं लाइफ से बहुत सीखती हूँ। तो मेरा मानना है कि आपके मन का हो तो अच्छा, उसके मन का हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं भलाई होगी। कि वो जो हमारी हायर इंटेलिजेंस, में उसको हमारी हायर इंटेलिजेंस ही बोलती हूँ, उसको दिखता है, उसका बर्ड आई व्यू है, उसको दिख रहा है कि ये रास्ते पे आगे जाओगे तो आगे खड्डा है। आपको नहीं दिख रहा है कि आप ग्राउंड लेवल पे हो, आपको लग रहा है हाँ ये रास्ता है, ये प्रोजेक्ट मिल जाए ना बस मेरी लाइफ सेट है। कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन्होंने शुरुआत में लगता रहा हाँ यार ये हो गया ना मेरा करियर सेट हो जाएगा, और वो उनका सबसे बड़ा डिजास्टर निकलता है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं देना चाहूंगी लेकिन आप देखिएगा, समझने वाले समझ भी सकते हैं, बहुत बारी होता है ऐसा। तो हैव फेथ इन अ हायर पावर, हैव फेथ इन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन हैव फेथ इन हायर पावर, क्योंकि वो जो मज़ा आएगा ना वो दोनों के डांस के साथ ही आएगा, दोनों के मेल के साथ ही आएगा। ये वन मैन शो है ही नहीं। स्पेसिफिकली हीलिंग के एस्पेक्ट में मैनिफेस्टेशन को कैसे यूज़ किया जा सकता है? दोज हु आर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट एंड इफ दे वांट टू हील देमसेल्व्स, उसमें आप क्या लोगों को सिखा सकते हैं थोड़ा? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ही है। पहले तो ऑफ कोर्स हीलिंग आप मैनिफेस्टेशन से अचीव कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, जैसे कि ओके हेल्थ की बात हम करते हैं, पैसा नहीं मैनिफेस्ट करना है, उसके पहले आपको हीलिंग करनी पड़ेगी। मतलब कि पहले आपको हेल्थ ही मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। और हीलिंग का मतलब क्या है कि हम लोग समझते हैं कि हमारी ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं, जो भी डिजीज़ हैं, लाइफस्टाइल जो डिजीज़ेज़ हैं, दे आर कहीं बाहर से आ रही हैं। इन्फेक्शन भी है तो बाहर से हो रहा है, बाहर की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ हो रही है मतलब कि डाइट की प्रॉब्लम होगी। All of your lifestyle diseases are somewhere connected to excessive stress and anxiety. और ये आज हम समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो जो हमारे योगिक सिस्टम है उसमें हमारी सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, ये सिर्फ वो बॉडी है जो आपको दिखती है। आप 5 सेंसेस से इसको परसीव कर सकते। इसको कहते हैं हम अन्नमय कोश। इससे सटल होता है हमारा प्राणमय कोश, जिसमें हमारी 72,000 नाड़ीज हैं, हमारे चक्र हैं,
जिसमें हमारा सारा लाइफ फोर्स पूरी सिस्टम में सर्कुलेट होता है। इससे सटल है आपका मनोमय कोश, आपकी मेंटल इमोशनल बॉडी। सिंपली पुट वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको अगर हम बहुत सहजता से समझें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो थॉट्स एंड इमोशंस इज द मनोमय कोश, एंड सटलर देन दैट इज द विज्ञानमय कोश। ये आ गया आपका सबकॉन्शियस एस्पेक्ट। बियॉन्ड दिस इज द आनंदमय कोश, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं। तो विज्ञानमय कोश को भी हम एक ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। सो जो फर्स्ट थ्री जो हैं, दे आर डीपली इंटरट्वाइंड एंड दे कंप्लीटली इम्पैक्ट ईच अदर। मतलब क्या है उसका, कि आपके माइंड में जो भी स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस आजकल तो सिर्फ माइंड का है, एंग्जाइटी भी माइंड में है, तो जो भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपके माइंड में चल रही है, मतलब कि मनोमय कोश आपका डिस्टर्ब हो रहा है। थॉट्स है तो मतलब कि एनर्जी है, वो एनर्जी होगी अब डिस्टर्ब। वो डिस्टर्ब एनर्जी आपके प्राणमय कोश को अफेक्ट करेगी। इट विल डिस्टर्ब द फ्लो ऑफ प्राण इन द बॉडी। और लाइफ फोर्स का मतलब है प्राण, जिस पे आपका पूरा सिस्टम चल रहा है। हमें पता है कि आर्टरीज ब्लॉक होते हैं तो क्या होता है, राइट, हेल्थ पे इफेक्ट आता है। सेम वे जब प्राण भी ब्लॉक होएगा, प्राण उसका सटल फॉर्म ही है ना, प्राण जब आपका लाइफ फोर्स भी ब्लॉक होगा तो हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। राइट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एनर्जी स्टार्टिंग गेटिंग ब्लॉक। स्ट्रेस एंग्जाइटी हुई, उससे आपकी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, एनर्जी डिस्टर्ब हो गई, देन योर फिजिकल बॉडी विल स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ डिसीज। तो योगिक सिस्टम में सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपकी एलिमेंट फिजिकल हो, आपको काम माइंड से स्टार्ट करना पड़ेगा। व्हाट दैट मीन्स इज, योगिक सिस्टम में ये दिया हुआ है कि जब पहले कोई डिस्टर्बेंस आती है तो वो साइकोलॉजिकल स्पेस में आएगी। ओके। और इस स्टेज पे वो 100% रिवर्सिबल है। थोड़ी टेंशन हो गई, थोड़ा एंग्जाइटी हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, जो भी है वो 100% रिवर्सिबल है। आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, देन इट विल बिकम साइकोसोमैटिक। फर्स्ट इट वॉज ओनली साइकोलॉजिकल, देन इट विल बिकम साइकोसोमैटिक। मतलब कि अभी थोड़ा थोड़ा बॉडी में आ रहा है, थोड़ी बॉडी में टेंशन फील हो रही है आपको, तब भी इट इज अ बिग परसेंटेज इज रिवर्सिबल। बिग परसेंटेज इज रिवर्सिबल। वो भी आपने एड्रेस नहीं किया, देन ग्रेजुअली इट विल बिकम सोमैटिक। ओवर टाइम नेचर आपको, प्रकृति आपको बहुत टाइम देती है कोर्स करेक्ट करने के लिए। अभी समय है संभल जाओ, समय है संभल जाओ, बट हम अपनी धुनकी में रहते हैं। सो देन इट कम्स टू सोमैटिक, मतलब कि बॉडी में आ गई। तब भी कुछ परसेंटेज होता है जो हम रिवर्स कर सकते हैं। मतलब कि डायबिटीज़ अब आ गई है, हाइपरटेंशन अब आ गई है, फिर भी हम कहते हैं हम लाइफस्टाइल बदलेंगे तो वो बदल सकती है। तब भी आपने कुछ नहीं किया, हमने कहा, आपने सोचा कि हम सिर्फ दवाई खा लेंगे, सिम्टोमेटिकली हम उसको मैनेज कर लेंगे। तब भी आपने कुछ डीप वर्क नहीं किया। डीप वर्क किस पे नहीं किया, आप नोटिस करिए, स्टार्ट कहाँ से होता है, साइकोलॉजिकल, और वो वहीं का वहीं है, तभी वो प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो रही है। आपने तब भी वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस को नहीं करेक्ट किया, देन इट विल बिकम ऑर्गेनिक। तब ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस बनती है। तो इसमें एनर्जी लेवल पे कई लोग जो ब्लॉकेजेस की बात करते हैं कि माइंड से बॉडी में आने के बीच में कुछ एनर्जी में भी होता है। ऑफ कोर्स, वही तो जब आपके दोनों बॉडीज कनेक्टेड हैं, आपकी जो माइंड, जैसे माइंड चलेगा ना, वैसे ही आपकी एनर्जी बॉडी में डिस्टर्बेंसेस आएंगे। आपकी थॉट इमोशन एनर्जी तो है, आपके थॉट्स और इमोशंस की एनर्जी जो है आपकी बॉडी के हर एक सेल को, फिजिकल सेल को अफेक्ट करती है। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो एनर्जी हीलिंग की भी बात करते हैं, तो नॉर्मली जब एनर्जी हीलिंग की जब बात आती है, जब आपने कहा मैनिफेस्टेशन एंड एनर्जी हीलिंग की, तो हम पहले सोचते कोई और आके हमें हील करते, हीलर के पास चलते हैं, कोई तो हमारे चक्रों को बैलेंस करेंगे, कोई हीलिंग की कुछ रेकी हो गई, प्राणिक हीलिंग हो गई, बहुत पावरफुल साइंसेस हैं। हियर आई वुड लाइक टू शेयर, व्हेन आई स्टार्टेड माई जर्नी, उसमें स्टार्टेड माई जर्नी इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि वो प्राणिक हीलिंग और रेकी से कनेक्टेड है, क्योंकि स्टार्ट वो वहीं से हुई थी।
तो हीलिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात है 2004-2005 की. आई एम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फिटनेस कोच, फिजिकल फिटनेस कोच, और माइंड की पावर का मुझे समझ आ रहा है. तो आई एम लाइक हाँ, माइंड हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, स्ट्रेस को निकाल देंगे तो बस हेल्थ तो गारंटीड है. एंड देन माई फादर वॉज डायग्नोज विद कैंसर. एंड उनकी तो लाइफ में वेरी क्लीन ईटिंग एंड वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, कोई फ्लॉज, वो बैड हैबिट्स भी नहीं थी. तो वो एक थोड़ा, एंड स्पोर्ट्समैन, ओके, ही वाज अ नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर ओहो, एंड अ बिजनेसमैन. बट उनकी पैशन था हॉकी खेलना, देन कुड नॉट परस्यू दैट करियर. बट जब आपके आइडल होते ना, ये फिटनेस है, ये दिस इज ग्रेटली फिट, तो वो देन ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर. तो बहुत सवाल उठे कि अब ये क्या मिसिंग एलिमेंट है. डाइट भी क्लीन थी, एक्सरसाइज भी कर रहे थे, फिटनेस भी था, रोज डिसिप्लिन भी था, तो ये क्या हुआ. एंड देन आई अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम टू कैंसर. और उसके एक, व्हेन वी फाउंड आउट दैट माय फादर वाज, 1-2 दिन की बात है, ही वाज नॉट गोइंग टू मेक इट, वी फाउंड आउट माय ब्रदर्स सन हैज कैंसर. वो 7 या 8 साल के थे. उसने तो हम सबको बिल्कुल हिला दिया कि अब ये क्या है, ये कैसे हो सकता है. वो तो बच्चा है, उसने क्या, उसने तो अपना अब लाइफ को अभी तो जिया ही नहीं, तो उसको मैन हैंडल मिस यूज कैसे करेंगे लाइफ. और वी अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट हिम ऑल्सो टू कैंसर. लेकिन आप, जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं ना, जब ट्रॉमा का जब एक्सेप्टेंस आता है, तो हमें समझ आता है कि लाइफ में जब पेन आती है ना, तो वो कुछ सिखाने के लिए आती है. जैसे भी पेन हो, वट एवर इट इज़, उससे आप कुछ सीखोगे. जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हो, कि एक्सेप्टेंस करना बहुत मुश्किल होता है, बट व्हेन यू एक्सेप्ट, आपको उसका पॉइंट समझ आ जाए कि ऐसा, इससे ये मुझे क्या सिखा रहा है. एंड फॉर मी इट वॉज, एक सवाल आता था कि अभी लाइफ का पर्पस क्या है. मतलब कि आप आए, आपने पूरी फैमिली बनाई, रिश्ते बनाए, एंड ओवरनाइट यू आर गॉन. वो इंसान चला गया, मैं भी चली जाऊंगी, तो पर्पस क्या था आने का. मतलब कि ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब कि पॉइंटलेस. बॉडी लो, फैमिली बनाओ, पैसे कमाओ और मर जाओ, फिर बॉडी लो, ऐसे करते जाओ. मतलब कि ये तो गेम हो गया ना. इट स्पार्क्ड माई स्पिरिचुअल जर्नी. आई एम डीपली इंडेटेड टू माई फादर्स सोल, माई नेफ्यूज सोल, कि जो भी अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हुई, उससे जो सवाल मेरे अंदर उठे, उससे मेरी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चालू. कोई चीज़ हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, कोई चीज़ हमें ऊंचाई तक भी लेके जा सकती है. और जब हम डेथ की बात करते हैं ना, तो ये इतना डीप टॉपिक है. आई होप एट सम पॉइंट यू डू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि एक चीज़ जो आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में सर्टेन है, उसको एक्सेप्ट करने में, उसके बारे में सोचने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं वो जो हुआ लाइफ में, उससे मेरी जो स्पिरिचुअल सीकिंग है, दैट स्टार्टेड. और मेरे को एक माइंड पे एक वो स्टार्ट होगा, मुझे हीलिंग करनी. क्योंकि जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, तब आपको आप पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज वन. एंड आई वॉज फीलिंग इट, आई वॉज फीलिंग सच अ ट्रमेंडस लेवल ऑफ वननेस. ये क्यों हो रहा था मुझे भी नहीं पता. ग्रेस, गॉड्स ग्रेस, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी हद कहाँ ख़त्म होती है, मेरी फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ ख़त्म होती है और दूसरे की कहाँ स्टार्ट होती है, मुझे पता ही नहीं है. मुझे सेपरेशन ही समझ नहीं आ रहा है कि एवरीथिंग इज़ वन, इट्स ऑल हिम, इट्स ऑल मी. अब स्टार्ट हुआ हीलिंग. मुझे हीलिंग करना है, मुझे बस आई विल गिव माई लाइफ फोर्स फॉर हीलिंग. तब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा, मैंने रेकी सीखा. और आप मानेंगे योगेंद्र जी, वो विद्या इतनी पावरफुल है. और आई यूज्ड टू वॉलंटियर एट अ ऑर्फनेज, क्योंकि मुझे उससे पैसा नहीं कमाना था. हीलिंग मुझे, इट वाज नेचुरली फ्लोइंग फ्रॉम मी. आई शुड टीच मैनिफेस्टेशन इन एन ऑर्फनेज. उसमें से बहुत से लोग सीख के दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एंड दे स्टिल सेंड मी ईमेल्स, मैम जो आपने सिखाया था हमें इतने साल पहले, दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर वेयर वी आर टुडे. तो वो जो दुआएं मिलती हैं उनका अलग है, वो आपको भी मिलती होंगी, आपको भी पता है. तो वो जब मैं हीलिंग कर रही थी, तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऑर्फनेज में आई वाज हीलिंग देयर मेन, जो उनकी हेड होती हैं, मिस
उनका नाम आई कीप इट, तो उनको मैं हीलिंग कर रही थी, उनको आर्थराइटिस था एंड शी कुड नॉट क्लाइंब अप एंड डाउन द स्टेयर्स। और वो भी हम बहुत ही मीडियम के वे में करते कि हम सिर्फ मीडियम हैं। तो मैं जैसे उसका जो प्रोटोकॉल होता है वैसे मैंने उनको हीलिंग दी। नेक्स्ट डे विद ऑल ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग कि शी वाज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। वाओ। और मैं जब उनको मिली 2-3 दिन के बाद, उनकी आंखों में आंसू, और उन्हें मुझे ऐसा दर्जा दे दिया कि मेरी आंखों में आंसू, और मुझे अंदर वो भी पता है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। मेरा लेवल वो नहीं है कि आप जिससे मुझे कंपेयर कर रहे हो। मुझे मेरी इतना तो पता है कि नो यू टॉक कंपेयरिंग मी टू अ लेवल। लग रहा है कल से मेरे को एक दिन पहले से तो लग रहा था, मैंने कहा मेरी ईगो ना बढ़ जाए कि अगर आप मुझे ऐसा ओहदा दे रहे हो, मैं नाम भी नहीं ले सकती कि मुझे वो किन से कंपेयर कर रहे। और मैंने कहा दिस इज़ नॉट गुड फॉर अ सीकर कि ईगो पहले ही बढ़ जाए आपकी, अभी तो कुछ काम भी नहीं किया है। और मैं उनको बोल रही हूँ ये मेरा कुछ है ही नहीं है, तो सब ईश्वर की कृपा है। नहीं आप ही नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है, ये सही ट्रैक नहीं है। और वो मेरे एक स्टेटमेंट आई, और ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इतना ब्यूटीफुल है कि मेरे को कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि कोई तो एनर्जी है मुझे गाइड कर रही है। और तब मैं वो बुक पढ़ रही थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। ओके। तो उसमें महातार बाबा जी हैं, जो एंटिटी हैं, जो जिनको शिव का रूप बोलते हैं, भगवान शिव का रूप बोलते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं। और उस दिन मैं शाम को अकेले बैठी थी मेरे लिविंग रूम में, और मैं एक लाइन पॉप आउट की। तो ये नरेट करने का मतलब है कि जो भी वो इंटेलिजेंस है, जो भी वो शक्ति है, वो आपको साइंस देती है। ज़रूरी नहीं कि वो शरीर में आके बोले, वो साइंस देंगे आपको सेंसिटिव होना है उसको पकड़ने के लिए, उसको समझने के लिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें एक लाइन आती है कि जब आप एक स्पिरिचुअल साधक हो, तब आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है इट इंटेंसिफाइज मेनी फोल्ड्स अगर आपको गुरु मिल जाए फिजिकल बॉडी में। और आप मानोगे योगेंद्र जी, वो बुक मेरे हाथ से छूट गई। अच्छा। और मेरे आंसू तब तक मेरे को कमी महसूस नहीं हुई थी। गुरु मेरे को लग रहा था बाबा जी हैं, वो हेल्प कर रहे हैं। बचपन में बच्चे होते ना ऐसे, वी हैव द फैंसी थॉट्स, बाबा जी इधर, दैट इज इनफ। और मेरे को वो हिट किया अंदर से, और मेरे आंसू अकेली बैठी हुई हूँ। कितनी फनी सीन होगा, कोई देखेगा क्या कर रही है, रो क्यों रही है मैडम। तो आंसू मैंने, और मैं ऐसे ना जैसे मेरे को अगली सांस नहीं आई, और मैं ऐसे हवा में देख के बाबा जी को ही बोल रही थी। मेरे को दिखते नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई कुड फील जैसे कुछ मेरा रिश्ता है। तो हक से बोल रही हूँ, हक से मैं उनको बोल रही थी, यू सेंड मी माई गुरु नाउ। अच्छा। नहीं तो मैं ये सब छोड़ दूंगी। मुझे अभी तक याद है ये। आप अभी भी जो आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, सेंड मी माई गुरु नाउ। और मैं रोती गई। और उसको जब कहते हैं जैसे गुरु अपीयर्स व्हेन द डिसाइपल इज रेडी। मेरे जो गुरु हैं उनका नाम है योगीराज, योग मार्तंड योगीराज सिद्धनाथ जी। क्या बात है। और उनको हम सब जो उनके डिसाइपल्स हैं उनको प्यार से गुरुनाथ बोलते हैं। ही इज कुंडलिनी क्रिया योग मास्टर। ओके। बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम गिने चुने जो मास्टर्स हैं। आई डोंट नो अगर कोई है भी और कि नहीं, हो भी सकते हैं, बट ही इज़ अ लिविंग मास्टर। और कैसे मैं उनके आश्रम पहुंची, क्योंकि वो आश्रम भी एक फॉरेस्ट के अंदर है। तब गूगल मैप्स नहीं थे, कुछ नहीं था। अपने आप ही यहाँ से लेफ़्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो, करते करते पहुँच गए। और योगेंद्र जी आप मानेंगे कि जैसे जैसे मैं गेट तक पहुँच रही हूँ, जो सारी वो जो अंदर एनर्जी थी ना, अपने आप वो शांत हो गई, सेटल हो गई। और फीलिंग आ रही, बड़ी होमली फीलिंग आ रही कि मैं आई नो दिस, आई नो। ऐसे विजुअल रिकग्निशन नहीं है, मैंने ऐसे नहीं बोल रही कि मैंने वो जगह देखी थी कहीं, ऐसा नहीं। वो एनर्जी रिकग्निशन है कि मुझे महसूस हो रही कि मैं इट्स व्हाट डू यू से, इट मैचेस माय एनर्जी और आई मैच दिस एनर्जी। ऐसी फीलिंग आ रही कि
आई एम रीचिंग होम। और आश्रम पहुँचे, वहाँ पे कोई उस समय तो कोई नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि गुरुनाथ नीचे साधना कर रहे हैं, नीचे उनका अंडरग्राउंड रहता है, तो आप मंदिर में जाइए। वहाँ पे 1.25 टन का मर्क्यूरी शिवलिंग है। अच्छा। और मर्क्यूरी शिवलिंग मतलब कि और खुले में है, वो केसिंग में नहीं है। और जो साधक हैं, जो समझते हैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के बारे में वो मर्क्यूरी का एस्पेक्ट आप समझते होगे, इट्स एल्केमी। मर्क्यूरी को कंसोलिडेट करना बहुत सिद्ध साधना होती है, आसान नहीं है। और 1.25 टन मर्क्यूरी को करना वो गुरुनाथ ही कर सकते हैं। और जब गुरुनाथ आए, आई जस्ट न्यू, मेरे सिर्फ आंसू निकले, मन में ही बोल रही थी कि कहाँ थे आप इतने समय। एंड आई जस्ट